हे गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में अभी लॉकडाउन 3.0 चल रहा है और प्रोबेबली वो मोदी जी 18 मई से लॉकडाउन 4.0 का भी अनाउंसमेंट कर देंगे। इस पेंडेमिक के चलते इंडिया में दो वर्ड्स बहुत कॉमनली ट्रेंडिंग चल रहे हैं, जो कि है आइसोलेशन और क्वारंटीन या फिर क्वारंटाइन। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा इन दोनों वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, साथ ही साथ कि किस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए कितने पीरियड तक आइसोलेशन पीरियड होता है, और एक बहुत कंफ्यूजिंग टर्म होता है कि पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, कि किस पर्टिकुलर पीरियड तक वो पर्टिकुलर डिसीज़ कम्युनिकेबल होगी। तो अपन कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में, उन पर्टिकुलर डिसीज़ की कम्युनिकेबल पीरियड के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मतलब पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप कोई भी एक कॉमन मैन या फिर जो मेरे मेडिकोस फ्रेंड है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले अपन देखते हैं कि आइसोलेशन और क्वारंटीन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहले अपन डिस्कस करते हैं कि आइसोलेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। यदि किसी पेशेंट में या फिर किसी बंदे में कोविड-19 के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जो ये पूरा वीडियो है पूरा कोविड-19 के संदर्भ में ही मैं डिस्कस करूँगा। तो जो ये आइसोलेशन और क्वारंटीन वर्ड है, ये अपन लोग कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए ही यूज़ करते हैं। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है? कोई भी डिसीज़ जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र हो रही है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो रही है, उसको अपन बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़। और कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए अपन लोग आइसोलेशन और क्वारंटीन वर्ड को यूज़ करते हैं। तो पहला वर्ड है अपना आइसोलेशन। तो आइसोलेशन वर्ड, यदि किसी भी पेशेंट में या फिर किसी भी बंदे में यदि कोविड-19 के पर्टिकुलर सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिसमें से फीवर एक मैंडेटरी सिम्टम है। फीवर का होना बहुत ज़रूरी है कोविड-19 के डायग्नोसिस में। यदि किसी पेशेंट में फीवर विथ कफ विथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको आप कोविड-19 के टेस्ट के लिए वो बंदा लायबल होगा। साथ में लेस कॉमन सिम्टम्स लाइक जीआईटी सिम्टम्स, नेजल कंजेशन, सोर थ्रोट, ये भी कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं कोविड-19 के। यदि ये पर्टिकुलर सिम्टम्स किसी भी बंदे में या फिर किसी भी पर्सन में आ रहे हैं, तो आप उसका कोविड-19 टेस्ट कराएंगे। यदि उसका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन को आइसोलेट करेंगे। तो अब आइसोलेशन मेनली अपन लोग हॉस्पिटल्स में करते हैं, क्योंकि यदि पेशेंट अगर उसका रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बढ़ते हैं, वो पेशेंट कार्डिक अरेस्ट या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट में प्रेसिपिटेट करता है, तो अपन उसको हॉस्पिटल में वेंटिलेटरी सपोर्ट दे सकते हैं। इसलिए मेनली आइसोलेशन अपन लोग हॉस्पिटल्स में किया जाता है। तो मेनली अपन आइसोलेशन 7 डेज के लिए करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपको आइसोलेशन हमेशा 7 डेज के लिए करना है। जब तक उसका फीवर किसी भी मेडिकेशन से रिलीफ नहीं हो रहा है, तब तक आप उसको आइसोलेट करके रखेंगे। यदि उसका फीवर किसी भी बिना कोई मेडिकेशन के भी रिलीफ हो गया है, तो आपका उसका आइसोलेशन पीरियड 7 दिन का ओवर हो गया है, तो आप उसको डिस्चार्ज कर दोगे। आई होप मैं क्लियर हूँ। आपको सिर्फ मिनिमम 7 डेज तक आइसोलेट करके रखना है यदि उसको फीवर है तो। यदि उसको किसी मेडिकेशन को देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसको आइसोलेट करके रखेंगे। नेक्स्ट है अपना क्वारंटीन वर्ड। जो क्वारंटीन वर्ड अपन लोग यूज़ करते हैं उन पेशेंट्स में या फिर उन पर्सनस में जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी कोई भी कोविड-19 एंडेमिक या फिर पेंडेमिक एरिया में उनने अगर विजिट किया है, तो अपन लोग उनके लिए यूज़ करेंगे। जैसे कोई पर्सन है जो कि वुहान सिटी गया हो, किसी पर्सन ने चाइना विजिट किया हो रिसेंटली, या फिर स्पेन या फिर इटली या फिर कोई भी यूरोपियन कंट्री में उसने रिसेंटली विजिट किया हो और वो वापस इंडिया आया हो, तो अपन उस पर्सन को क्वारंटाइन करेंगे। या फिर जैसा कि आपका कोई दोस्त फॉरेन से आया और आप उसको एयरपोर्ट में लेने गए, मतलब आप उसको पिकअप करने गए एयरपोर्ट में, तो आप उस बंदे के कांटेक्ट में आए, तो जो पर्सन जो उसके कांटेक्ट में भी आ रहा है उसको भी अपन क्वारंटाइन करते हैं। अपन लोग 2 लोग क्वारंटाइन करते हैं। ऐसे पर्सन जो लोग बाहर से आए हैं,
जो भी कोविड-19 पेंडेमिक या फिर एंडेमिक एरियाज जो भी थे, जैसे कि वुहान, स्पेन, इटली या फिर कोई भी अदर यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ से वो घूम के वापस इंडिया आया हो, उनको अपन लोग करेंगे क्वारंटाइन। या फिर कोई भी पर्सन, नॉर्मल पर्सन जो कि उस कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आया हो, उन दोनों को अपन लोग करेंगे क्वारंटाइन। आई होप मैं क्लियर हूँ। यदि कोई नॉर्मल पर्सन कोई भी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में आया हो या फिर किसी पर्सन की कोई भी एंडेमिक एरिया में विजिट करने की हिस्ट्री हो, तो उनको अपन लोग करेंगे क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन मेनली होम में किया जाता है, इसलिए अपन उसको बोलते हैं होम क्वारंटाइन। और होम क्वारंटाइन मिनिमम 14 डेज़ के लिए किया जाता है। तो क्वारंटाइन अपन लोग इसलिए करते हैं जिससे कि अपन लोग पहचान सकें कि उस पर्टिकुलर पेशेंट में उस पर्टिकुलर कोविड-19 के सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं। तो अपन लोग 14 डे तक उसको अपन लोग होम आइसोलेट करते हैं और अपन लोग देखते हैं कि उसमें कोई भी कोविड-19 के सिम्टम्स आगे जाके उसमें अपीयर हो रहे हैं कि नहीं। तो उसे अपन लोग बोलेंगे क्वारंटीन। जैसा कि कनिका कपूर थी, जो सिंगर थी, वो बाहर फॉरेन गई थी, वो फॉरेन से फिर इंडिया आई। इंडिया में आकर उसने पार्टी दी। पार्टी में उसके करीब 100 लोग आए थे। तो उन जो 100 लोग उसके कांटेक्ट में आए, उनको अपन ने क्या किया, क्वारंटीन। और उन क्वारंटीन करके अपन ने उनको क्या जज किया कि उनमें कोविड-19 के सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं। तो उनको अपन ने 14 डे तक आइसोलेट किया, उनको जज किया, उनमें ये देखा कि उनमें कोविड-19 के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं कि नहीं। तो यदि उनको अगर अपीयर होते हैं तो उनको फर्दर टेस्ट किया। यदि टेस्ट पॉजिटिव आया तो उनको क्या किया, आइसोलेट। तो आइसोलेशन होता है अपना 7 दिन के अंदर, 7 दिन के लिए, सॉरी। तो आप, आई होप आपको इन दोनों वर्ड्स में थोड़ा समझ में आया होगा। यदि पॉजिटिव केस है, जो सिक केस है, तो अपन उसको करेंगे आइसोलेट। जो भी एक्सपोज्ड केस था, जो कांटेक्ट में आया या फिर जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसको अपन करेंगे होम क्वारंटीन या फिर क्वारंटाइन। आई होप मैं क्लियर हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइसोलेशन करते हैं अपन लोग 7 डेज़ के लिए, क्वारंटीन अपन लोग करते हैं 14 डेज़ के लिए। ये अपनी नेक्स्ट स्लाइड है। सो अपन लोग आइसोलेशन करते हैं कोई भी सिक पर्सन है, जो कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और क्वारंटीन अपन लोग करेंगे कोई भी एक्सपोज्ड पर्सन में। आइसोलेशन अपन लोग करते हैं 7 डेज़ के लिए, क्वारंटीन अपन लोग करते हैं 14 डेज़ के लिए। फिर अपन देखते हैं क्वारंटीन जो होता है वो कुछ दो टाइप का होता है। एक होता है कंप्लीट और एब्सोल्यूट क्वारंटीन, एक होता है मॉडिफाइड क्वारंटीन। सो कंप्लीट और एब्सोल्यूट क्वारंटीन में आप लोग को जो भी उसका लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है उस पर्टिकुलर डिसीज़ का, जैसे कि कोविड-19 का 14 डेज़ है, तो अब उस पर्टिकुलर 14 डेज़ तक कंप्लीट अब उसको आइसोलेट करोगे। एक होता है मॉडिफाइड क्वारंटीन, जिसे अपन लोग पार्शियल क्वारंटीन में बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको पार्शियल लिमिटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब आपको उस, जैसे कोई चाइल्ड है वो स्कूल जा रहा है, तो आप उसको स्कूल नहीं जाने दोगे, आप उसको घर में ही रखोगे। इसको बोलते हैं पार्शियल क्वारंटीन। नेक्स्ट अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन एम्स में या फिर नीट में पूछ सकते हैं। ये मेरे मेडिकोस फ्रेंड के लिए मैंने स्लाइड डाली है इसमें। तो पीरियड ऑफ आइसोलेशन आपको कुछ पर्टिकुलर डिसीज़ का पता होना चाहिए, जैसे कि चिकन पॉक्स। जैसे पूछा जाए कि चिकन पॉक्स का पीरियड ऑफ आइसोलेशन क्या है, तो चिकन पॉक्स का पीरियड ऑफ आइसोलेशन है अंटिल ऑल रीजन क्रस्ट अबाउट, और या फिर 6 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैश। यदि आज मेरे को रैश स्टार्ट हुए तो आज से लेके मेरे को अगले 6 दिन तक मेरे को आइसोलेशन में रहना है। तो ये मेरा आइसोलेशन पीरियड हुआ। मतलब आज अगर मेरे को चिकन पॉक्स के रैश अपीयर हुए फेस में, तो अगले 6 दिन तक मेरे को आइसोलेट रहना है। तो ये मेरा आइसोलेशन पीरियड हुआ। नेक्स्ट अपना मीजल्स, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ कैटरल स्टेज थ्रू आउट 3rd डे ऑफ रैश। तो ये मीजल्स का आइसोलेशन पीरियड है। नेक्स्ट है अपना डिप्थेरिया या फिर कॉलरा। इसका है 3 डेज आफ्टर टेट्रासाइक्लिन स्टार्टेड। मतलब आप डिप्थेरिया या फिर कॉलरा में आप एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम होता है डॉक्साइक्लिन। तो आपने जब से डॉक्साइक्लिन स्टार्ट करी उसके 3 दिन बाद तक आपको आइसोलेट रहना है, या फिर अंटिल 48 आवर्स ऑफ एंटीबायोटिक और नेगेटिव कल्चर आफ्टर ट्रीटमेंट। मतलब आपने 40 डेज 8 आवर्स तक आपने ट्रीटमेंट चलाया, वो 48 आवर्स के आपने फिर से एक बार रिपोर्ट करवाई जो कि नेगेटिव आई,
तो जब तक आपको नेगेटिव नहीं आती तब तक आपको आइसोलेट रहना है। आई होप मैं क्लियर हूँ। शिगेला और साल्मोनेला का बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो शिगेला और साल्मोनेला का दोनों कॉमन है। अंटिल 3 कॉन्जिक्यूटिव नेगेटिव स्टूल सैंपल जब तक नहीं आते हैं तब तक आपको आइसोलेट रहना है। तो शिगेला और साल्मोनेला का आइसोलेशन पीरियड दोनों का सेम है, जो कि है जब तक आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टूल सैंपल्स नेगेटिव नहीं आते हैं शिगेला और साल्मोनेला के लिए। नेक्स्ट अपना हेपेटाइटिस ए, जिसका आइसोलेशन पीरियड है 3 वीक्स। नेक्स्ट अपना इन्फ्लुएंजा, जिसका आइसोलेशन पीरियड है 3 डेज आफ्टर ऑनसेट। यदि आपको आज इन्फ्लुएंजा हुआ तो अगले 3 दिन तक मेरे को आइसोलेट रहना पड़ेगा इन्फ्लुएंजा के केस में। नेक्स्ट है पोलियो। पोलियो के केस में मेरे को 2 वीक तक आइसोलेट रहना पड़ेगा, और अगर मैं पीडियाट्रिक कोई पॉपुलेशन है तो उसमें 6 वीक तक आपको आइसोलेट करना है उस पर्टिकुलर चाइल्ड को। आई होप मैं क्लियर हूँ। पोलियो में एडल्ट्स में 2 वीक, कोई पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है तो 6 वीक। नेक्स्ट अपना मम्स अंटिल स्वेलिंग सबसाइड्स। तो मम्स पैरोटिड ग्लैंड्स में होता है। पैरोटिड ग्लैंड आपके स्वेलन हो गए हैं तो जब आपकी स्वेलिंग सबसाइड नहीं हो जाती तब तक आपको आइसोलेट रहना है। तो इसमें मम्स का आइसोलेशन पीरियड है अंटिल स्वेलिंग सबसाइड, मतलब आपके जब तक पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग तब तक कम नहीं हो जाती तब तक आपको आइसोलेट रहना है। नेक्स्ट अपना पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस में आपको 4 वीक या फिर अंटिल पैरोक्सिसमल सीजेस। तो एक पर्ट्यूसिमल स्टेज होती है, तो पर्ट्यूसिमल आपका सीज नहीं करता है तब आपको पर्ट्यूसिस के केस में आइसोलेट रहना है। तो आप याद रखिए 4 वीक्स इज एन आइसोलेशन पीरियड फॉर पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट अपना मेनिंगोकल इन्फेक्शन। मेनिंगोकल इन्फेक्शन यदि आपको हुआ है अंटिल द फर्स्ट 6 आवर्स ऑफ इफेक्टिव एंटीबायोटिक थेरेपी आर कंप्लीटेड। यदि मेनिंगोकोकल इन्फेक्शन होता है जो कि नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस के कारण मोस्ट कॉमनली होता है, तो उसमें अपन लोग एंटीबायोटिक देते हैं पेनिसिलिन जी। यदि आपने आईवी पेनिसिलिन स्टार्ट कर दी है और अगर 6 आवर तक आपने इफेक्टिव एंटीबायोटिक थेरेपी दी है तो आप 6 आवर के बाद आप बाहर घूम सकते हैं, मतलब आपको 6 आवर तक आइसोलेट रहना है यदि आपको इफेक्टिव एंटीबायोटिक थेरेपी दी गई है तो मैं फिर से पढ़ते रहता हूँ। अंटिल दी फर्स्ट 6 आवर ऑफ इफेक्टिव एंटीबायोटिक थेरेपी आर कंप्लीटेड। यह है मेनिंगोकल इन्फेक्शन का आइसोलेशन पीरियड। नेक्स्ट अपना फेरिंगोकल फेरेंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस में भी आपका सेम ही है। स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस के लिए आप लोग एंटीबायोटिक देते हैं पेनिसिलिन। तो अंटिल दी फर्स्ट 6 आवर्स ऑफ इफेक्टिव एंटीबायोटिक थेरेपी आर कंप्लीटेड। यदि आपके 6 आवर इनिशियल 6 आवर्स में आपकी इनिशियल एंटीबायोटिक जो थेरेपी दी गई है, आपको जो पेनिसिलिन दी गई है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसके बाद आप आइसोलेशन पीरियड के बाहर जा सकते हैं। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म होता है जो कि आपको पीरियड ऑफ आइसोलेशन से कंफ्यूज करेगा, वो होता है पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। मतलब वो पर्टिकुलर डिसीज़ किस पर्टिकुलर पीरियड के लिए इन्फेक्टिव है, मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड में कोई बंदा उस पर्टिकुलर डिसीज़ वाले बंदे के कॉन्टैक्ट में आता है तो उस पर्टिकुलर बंदे को भी डिसीज़ हो जाएगी। ये हुआ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। तो ये चिकन पॉक्स के लिए है। यदि आज मेरे को रैश हुआ, यदि आज मेरे को फेस में चिकन पॉक्स के रैश आए, तो आज जब रैश मेरे को आए उसके 2 दिन पहले से आज जब मेरे को रैश आए उसके 5 दिन बाद तक मैं कम्युनिकेबल होगा। यदि मैं 2 दिन पहले तक भी मैं कोई कांटेक्ट में आया होगा तो उसको भी चिकन पॉक्स होने के चांसेस हैं। यदि आज मेरे को चिकन पॉक्स के रैश आए और मैं 2 दिन पहले किसी और के कांटेक्ट में आया था तो उस पर्टिकुलर बंदे को भी चिकन पॉक्स होने के चांसेस होंगे। तो ये हुआ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। नेक्स्ट अपना मीजल्स। मीजल्स में है ऐसे मीजल्स के जो मीजल्स मम्प और रुबेला MMR, मीजल्स मम्प्स रुबेला, तीनों में आपको पता है कि तीनों में बॉडी में रैश आते हैं। तो उसको आपको मीजल्स में रखना है 45, मम्प्स में आपका रखना है 47 और रुबेला में आपको रखना है 47। तो 45, 47, 47। तो यदि आपको आज मीजल्स के रैश आए तो आपको 4 डेज बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैश और 5 डेज आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश, तो आपको उस पीरियड तक आप किसी और पर्टिकुलर और बंदे में भी डिसीज़ फैला सकते हो। तो इसका ये पीरियड हुआ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। आज मेरे को रैश आया तो 4 डेज बिफोर और 5 डेज आफ्टर द पीरियड ऑफ अपीयरेंस ऑफ रैश। यही मम्प्स और रुबेला के लिए है 47।
मतलब 4 डेज बिफोर द ऑनसेट ऑफ द रैश एंड 7 डेज आफ्टर द रैश। रूबेला के लिए भी यही है, 4 डेज बिफोर 7 डेज आफ्टर। तो आपको मीजल्स का याद रखना है 45, मम्प्स और रूबेला का याद रखना है 47। और चिकन पॉक्स बहुत कॉमन है अपने इंडिया में। तो चिकन पॉक्स के लिए आप जब आपको रैश आया उसके 2 दिन पहले तक और 5 दिन के बाद तक आपको ये हुआ उसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। नेक्स्ट है अपना इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं रनिंग नोज, सोर थ्रोट। यदि मेरे को रनिंग नोज आज स्टार्ट हुआ तो मेरे को 1-2 दिन पहले से और 1-2 दिन बाद तक मेरे को ये मैं किसी और पर्टिकुलर अदर जो पर्सन है उसमें डिसीज़ फैला सकता हूँ। तो ये हुआ मेरा पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। पर आज मेरे को इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स आए तो मेरे को अगले 3 दिन तक आइसोलेट रहना है, मेरे को और किसी से नहीं मिलना है। ये मेरा हुआ पीरियड ऑफ आइसोलेशन। सो पीरियड ऑफ आइसोलेशन फॉर इन्फ्लुएंजा इज आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स टू टिल द 3rd डे। मतलब आज मेरे को इन्फ्लुएंजा के सिम्टम आए तो अगले 3 दिन तक मेरे को आइसोलेट रहना है। ये हुआ मेरा पीरियड ऑफ आइसोलेशन। पर आज अगर मेरे को इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स आए तो मैं कल भी जो मेरे को मेरे कॉन्टैक्ट में आया था वो उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है, और कल भी जो मेरे आएगा कॉन्टैक्ट में वो भी उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये हुआ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट अपना डिप्थीरिया। सो 14 to 28 डेज फ्रॉम ऑनसेट। तो ये हुआ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। नेक्स्ट अपना पर्ट्यूसिस। ये हुआ 7 डेज पोस्ट एक्सपोजर टू 3 वीक्स पोस्ट पॉक्सिमल स्टेज। नेक्स्ट अपना मेनिंगोकोकस अंटिल एब्सेंस ऑफ नेजल एंड थ्रोट डिस्चार्ज। तो मेनिंगोकोकस में जब तक आपके जो नेजल डिस्चार्ज आपको हो रहा है तब तक वो बंद नहीं हो जाता, तो आप किसी और को भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना पोलियो के लिए। तो यदि आपको आज सिम्टम्स आए हैं तो आज से 7 दिन पहले तक और आज से 7 दिन बाद तक आप किसी और में भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। हेपेटाइटिस ए 2 वीक्स बिफोर अपीयरेंस ऑफ जॉइंडिस एंड 1 वीक आफ्टर द जॉइंडिस। हेपेटाइटिस बी until disappearance of HBsAg and appearance of anti-HBs एंटीजन। सो जो हेपेटाइटिस बी का जो इन्फेक्शन होता है उसमें यदि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो उसमें HBsAg पॉजिटिव होगा, पर जब HBsAg ड्रॉप करता है तभी anti-HBs एंटीजन बनता है। तो until the disappearance of HBsAg and appearance of anti-HBs एंटीबॉडी तब नहीं बनती, तब तक आप किसी और पर्टिकुलर और किसी पर्सन में इस डिसीज़ को फैला सकते हैं। टीबी में एज लॉन्ग एज नॉट ट्रीटेड, टीबी में HIV में आपको लाइफ लॉन्ग आपकी पीरियड ऑफ कम्युनिटी रहेगी। टिटनस में कोई पीरियड ऑफ कम्युनिटी नहीं रहती क्योंकि ये सॉइल से ह्यूमन ट्रांसफर होता है, ना कि कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल लगा होगा। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं इसी प्रकार से आपके सामने इसी हेल्थ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। होप हैव अ नाइस डे। थैंक यू।